नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश वन में। आरआरबी प्रोफेशनल एबिलिटी जो कि 2025 की वैकेंसी है, उसकी एक अलग से सीरीज चल रही है गागर में सागर। और ये सारी वीडियो आपको सीडीपी की जो भी है वो कहाँ मिल रही है, सीडीपी एक्सपर्ट बैच की जो प्लेलिस्ट है वहां पर। यानी कि सीडीपी एक्सपर्ट, यानी आप समझ सकते हो कि सीडीपी में सब कुछ आना। तो आपको इस एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, साथ के साथ आप सीडीपी में एक्सपर्ट भी होते जा रहे हो। उसका जो भी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक है वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो मनोवैज्ञानिकों के पूरे नाम, और दूसरा कि कौन सा जो वाद है वो किसने दिया और उससे संबंधित कौन कौन है, और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आपको देनी है। जैसे आप समझते हो व्यवहारवाद किसने दिया था, उसके जनक कौन है, वाटसन। उसी तरीके से हम सारे वाद पढ़ेंगे, जो भी मनोविज्ञान के वाद हैं वो सब। तो सबसे पहले हम सारे मनोवैज्ञानिकों के पूरे नाम देखेंगे। तो सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है, ई बी टिचेनर। इनका पूरा नाम क्या है, एडवर्ड ब्राडफोर्ड टिचेनर। और ये कौन से देश से थे, इंग्लैंड से। दूसरा जी एस हॉल। आप सभी जानते होंगे, अब जितने भी नाम आएंगे वो आपने सुने होंगे, और जो नहीं सुने हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो जी एस हॉल का पूरा नाम क्या है, ग्रान विल्ले स्टेनले हॉल। तो इसका पूरा नाम सब आप ये जानते थे, स्टेनले हॉल, लेकिन ग्रान विल्ले स्टेनले हॉल इनका पूरा नाम है। तो ये कौन से देश से थे, यूएसए से। अगला कौन सा है, ई एल थॉर्नडाइक। ई एल थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये भी यूएसए से थे। फोर्थ है आई पी पावलव। पावलव का नाम पूरा क्या है, इवान पेट्रोविच पावलव। कहीं कहीं पर पेट्रोविक लिखा होता है, कहीं पेट्रोविच। तो ये कौन से देश से थे, रूस से। अगला कौन सा है, फ्रोवेल। फ्रोवेल का पूरा नाम है फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोवेल। तो ये फ्रोवेल का पूरा नाम है, और ये कौन से देश से थे, जर्मनी से। इनके बाद अगले वैज्ञानिक कौन है, जेवी वॉटसन। जेवी वॉटसन का पूरा नाम है जॉन ब्रॉड्स वाटसन, ये भी अमेरिका से थे। अगले वैज्ञानिक हैं बी एफ स्किनर, और इनका पूरा नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर, और ये भी यूएसए से थे। अगले वैज्ञानिक कौन है, बंडूरा। और बंडूरा का पूरा नाम अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा कह दीजिए या फिर एल्बर्ट बंडूरा, ये कनाडा देश से थे। अगले वैज्ञानिक हैं जे एल मोरेनो। ये इनका पूरा नाम है जैकब लेवी मोरेनो, और ये अमेरिका से ही थे। तो ये हमने सारे वैज्ञानिकों के पूरे पूरे नाम देख लिए हैं। इससे हमारी क्या होगी, बेसिक नॉलेज अच्छी होगी, जो हमें मनोवैज्ञानिकों के पूरे नाम पता हो। इससे ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इन मनोवैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए तभी तो आप बनेंगे सीडीपी में एक्सपर्ट। तो अब देखते हैं हम आगे, संप्रदाय और प्रवर्तक। अब हम देखेंगे कि कौन सा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय और उसके प्रवर्तक कौन थे। तो सबसे पहला संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, विलियम वुंट। और अगर इनके अलावा कोई पूछे तो वो जिन्होंने इसमें समर्थन दिया था, इसमें साथ दिया था इनका विलियम वुंट का, वो थे ईवी टिचेनर। तो सबसे पहले जो प्रमुख है वो है विलियम वुंट, और उनके बाद ईवी टिचेनर। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं हर एक वाद के, कि इसके बारे में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है संरचनावादी संप्रदाय के बारे में, कि यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। तो वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जो बल देता है वो है संरचनावादी संप्रदाय। अगला पॉइंट है इसी का, इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो मानसिक तत्व होते हैं वो मनुष्य की चेतना में क्या महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो चीज ये देखते हैं संरचनावादी संप्रदाय के वैज्ञानिक। अगला पॉइंट है गेस्टाल्टवादी, या इसी को कहते हैं समग्राकृति। तो इसके बहुत सारे नाम है, एक और नाम है अवयववादी, लेकिन ये दो प्रमुख नाम है, गेस्टाल्टवादी और समग्राकृति। तो इसको जो प्रवर्तक है वो कौन है, मैक्स वर्दीमर। और इनके अलावा कोफका और कोलर ने भी गेस्टाल्टवादी में ही काम किया है, इसी संप्रदाय के अंदर उन्होंने काम किया है, गेस्टाल्टवादी और समग्राकृति में ही। तो क्या है इसकी विशेषताएं, क्या है गेस्टाल्टवादी की, इसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता है अथवा ग्रहण करता है। जैसे आप देखिए कि मैंने ऐसे कोई आकृति बनाई, तो भले ही ये पूरी तरह से एक वृत्त ना हो, लेकिन आप कहेंगे ये एक वृत्त है। जबकि देखिए ये यहाँ पर आके मिल भी नहीं रही है इसकी लाइन, जानबूझ के मैंने ऐसी बनाई है।
फिर भी हम क्या करेंगे, कैसी भी कोई आकृति हो या कोई वस्तु हो, उसके समग्र रूप में देखने की आदत होती है व्यक्ति की, उसी को गेस्टाल्टवादी कहा गया है। तो ये पूरा वृत्त नहीं है, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, वृत्त बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं गेस्टाल्टवादी में। और इन्हीं ने कौन सी शिक्षण पद्धति दी है, पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण पद्धति है वो गेस्टाल्टवादी की ही देन है, इसी संप्रदाय ने इसको प्रदान किया है। अगला संप्रदाय कौन सा है, साहचर्यवादी संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक कौन है, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने साहचर्यवादी संप्रदाय दिया है, इसके बारे में कोई मेन चीज नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ये शरीर में और माइंड में, इनके बीच में जो साहचर्य होता है उसको बिठाते हैं। तो अगला पॉइंट दिया है व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय का एक दूसरा नाम और है, ये टेट हरियाणा टेट के पेपर में पूछा जा चुका है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी किस संप्रदाय के साथ संबंध रखती है। तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी हो या व्यवहारवादी संप्रदाय, दोनों एक ही बात है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, जेबी वॉटसन। तो इसके बारे में एक मेन पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। किसके बारे में, मानव व्यवहार के बारे में। तो इसी को देखते हुए जो व्यवहारवादी थे, जेबी वाटसन इसी के प्रवर्तक थे, उन्होंने एक कथन दिया था अपना बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, उसे चाहे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनाना हो वो मैं बना दूंगा, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, कितना भी कहते हैं ना कि 2-3 तरीके के होते हैं, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो आप किसी भी प्रकार की बुद्धि लब्धि का बच्चा इन्हें दे दो, ये कहते हैं कि उस पर आनुवंशिकता का कोई असर नहीं पड़ता, सब कुछ व्यवहार के ऊपर ही निर्भर करता है। व्यवहार यानी कि पर्यावरण के ऊपर। तो व्यवहारवादी का मतलब होता है कि ये पर्यावरण से संबंधित है। तो जेबी वॉटसन का ये कथन सबसे ज्यादा मशहूर है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। अब देखेंगे आगे के कुछ संप्रदाय बचे हुए हैं वो। और अगला दिया है 5th, प्रेरकीय प्रयोजनवादी भी बोलते हैं इसे और प्रेरकीय भी बोलते हैं संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है, विलियम मैकडूगल। मैकडूगल जिन्होंने संवेग दिए हुए हैं, तो आप जानते ही होंगे मैकडूगल का नाम अच्छी तरह से। तो इसके बारे में जानते हैं, आत्मसम्मान को विशेष महत्व दिया जाता है प्रयोजनवादी में या प्रेरकीय संप्रदाय में, तथा सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन या फिर उद्देश्य अवश्य होता है, ऐसा बोला गया है प्रेरकीय संप्रदाय के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको छोटी छोटी बस ध्यान में रखनी है। अगला संप्रदाय है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्रॉयड। तो इनके बारे में जानते हैं, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में क्या बोला है इन्होंने। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। अगला पॉइंट, व्यक्तित्व में यौन कारक को महत्वपूर्ण बताया है सिगमंड फ्रॉयड ने। और अगला पॉइंट दिया है व्यवहार की संकल्पना, यानी कि जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है बिहेवियर का, उसके बारे में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया है सिगमंड फ्रॉयड ने। तो अचेतन तो वो मेमोरी होती है जो हम एक बार कोई भी चीज हमने देखी हो कभी या सुनी हो, उसको फिर भूल जाते हैं, ना कभी उसको दोबारा सोचते हैं ना कुछ। तो वो चीज हमारे अचेतन मन में एक तरीके से हमेशा के लिए सेव रहती है। और पूर्ण चेतन व्यवहार वो होता है जो अभी इस समय प्रेजेंट में हमारा जो माइंड काम कर रहा है वो चीज। तो इन दोनों को, अचेतन और पूर्ण चेतन को व्यवहार की संकल्पना में सम्मिलित किया है सिगमंड फ्रॉयड ने। अब अगला जो संप्रदाय है यही आखिरी है, कार्यात्मवादी संप्रदाय। और ये सबसे इंपॉर्टेंट संप्रदाय है आपका, क्यों है वो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। तो कार्यात्मवादी संप्रदाय की जो प्रवर्तक हैं वो हैं जॉन डीवी, और इनके साथ साथ जिन्होंने काम किया है इसी संप्रदाय में वो कौन है, विलियम जेम्स और एंजल। तो ये तीनों हैं इस संप्रदाय के अंदर जो इनके प्रवर्तक हैं वो। तो इन्होंने क्या क्या बात बताई है कार्यात्मकवादी संप्रदाय में, कि यह पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। तो जो भी पाठ्यक्रम होता है विद्यार्थी का, उसकी विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है कार्यात्मकवादी संप्रदाय। अगला क्या दिया है, बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि हर एक किसी की अपनी अपनी अलग से विभिन्नताएं होती हैं, जो भी विशेषताएं होती हैं सबकी अपनी अपनी खुद की होती हैं, हर एक व्यक्ति की और हर एक बच्चे की। तो एक ही बात है। और बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इसी संप्रदाय को जाता है। क्या नाम है इसका, कार्यात्मवादी संप्रदाय। इसलिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है कार्यात्मवादी संप्रदाय के अंदर ही जॉन डीवी, विलियम जेम्स और एंजल ने बताई हैं, इसलिए ये कार्यात्मवादी संप्रदाय आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
तो आज की वीडियो से हमने संप्रदाय प्रवर्तक और हर एक संप्रदाय के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जाना है, और जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनके पूरे नाम भी जान लिए हमने। तो अब हम ऐसे ही जो चीजें हैं आगे पढ़ते रहेंगे गागर में सागर सीरीज में। और जो आरआरबी प्रोफेशनल एबिलिटी है आपका टेस्ट होगा, इसके 50 नंबर आएंगे। तो इस सब्जेक्ट की आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो आपके 50 नंबर पूरे पक्के हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए उसकी भी तैयारी आप यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सीडीपी एक्सपर्ट बैच की एक पूरी सीरीज चल रही है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।